नमस्कार, नगर निकाय बस यात्रा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम अलीगढ़ के बस स्टैंड पर मौजूद हैं और यहां से हम अपनी बस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। अलीगढ़ तालों का शहर है और यहां के चुनावी समीकरण तो काफी दिलचस्प रहे, लेकिन अब हम चलने वाले हैं पीतल नगरी मुरादाबाद की ओर। आखिर उद्योगों को लेकर वहां पर क्या हालत है, कौन कौन से जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, इनमें किस तरीके से कांटे का मुकाबला है और मुरादाबाद के ग्रामीण अंचलों में वाकई में विकास की गंगा बह पाई है या नहीं बह पाई, जनता से ही पूछेंगे। बस यात्रा के सफर में तो बसें तैयार हैं, इसी में से किसी एक बस पर हम सवार होंगे और मुरादाबाद की दूरी लगभग 2 से ढाई घंटे में पूरी होगी और इस 2.5 घंटे की दूरी में जनता के सवालों को, जनता के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई में इस बार नगर निकाय का चुनावी दंगल कितने दिलचस्प मोड़ पर है। तो चलिए इस बस यात्रा की शुरुआत करते हैं। और बस यात्रा का सफर शुरू हो चुका है, हम बस में सवार हो चुके हैं और अलीगढ़ से मुरादाबाद यानी कि पीतल नगरी की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की है। और इस पड़ाव में आपको बताएं कि अलीगढ़ से अनूप शहर की दूरी है और उसके बाद संभल, बैजोई, बबराला और उसके बाद बिलारी होते हुए मुरादाबाद की सीमा में दाखिल होंगे। लगभग 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे का ये सफर है। तमाम लोग इस सफर में हमारे साथ हैं और आइए समझते हैं कि मुरादाबाद जो कि 4 तारीख को वोट डालने जा रहा है, इस बार वहां पर क्या समीकरण है और कौन कौन से जनता के मुद्दे हैं जो इस बार बहुत ही बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं। क्षेत्र में विकास हुआ है, काम हो रहा है? काम हो रहा है पर काम नहीं है, खाली आदमी घूमता है और बाहर जाने के लिए जाते वहाँ नौकरी करते हैं। पहले रोजगार था, अब रोजगार नहीं है। अब नहीं है। क्या चाहते क्या है? जो नए नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, उनसे क्या चाहते हैं? वोट मांगने आते हैं, उस टाइम पर दिखाई देते हैं, घर जाओ तो गायब हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, विकास हुआ है? विकास हुआ है मुरादाबाद में, हुआ है। क्या चाहते क्या है और कैसा विकास होना चाहिए? यह है कि जो ये जाम लगे रहते हैं वो जाम की जो है इसे हटाना चाहिए। जाम की समस्या है। अच्छा, नेता वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते क्या है? वो तो सभी बातें पूरे करने के लिए कहते हैं, लेकिन यह है कि हमने तो यही कहा था कि यहाँ का जाम खत्म होना चाहिए। जाम खत्म होना चाहिए। जाम एक बड़ी समस्या है, बता रहे हैं। बहन जी, आप वोट डालती हैं? जी। वोट कितनी बड़ी ताकत है? बहुत बड़ी ताकत है। क्या समस्याएं क्या हैं? आपको क्या लगता है इस समय समस्याएं क्या हैं? बढ़िया समस्याएं। क्या बताइए जरा समस्याएं। सब बढ़िया जो हो रहा है वो बढ़िया ही हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। देखिए, बता रही है बहन जी, सब बढ़िया हो रहा है। देखिए, और भी लोग हैं। भाई साहब वोट डालते हैं आप? हाँ जी, डालते। क्या लग रहा है इस बार चुनाव कैसा होने जा रहा है? नगर निगम का भी चुनाव है, नगर पंचायत का भी है। आपको कैसा लगता है? चुनाव अच्छा लगता है? चुनाव सही लगता है, वोट डालने जाते हैं, अपनी मर्जी का चुनते हैं कैंडिडेट। अच्छा, सारी पार्टियां चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हर कोई विकास की बात कर रहा है। विकास कितना हुआ है? विकास तो थोड़ा ही करते हैं और वादे तो बहुत बड़े करते हैं। कैसा चाहते हैं आप? किस तरीके से विकास होना चाहिए? विकास क्या, कोई गरीब आदमी है उसका सही से गरीब आदमी को कोई सुविधा मिलनी चाहिए और जो कोई समस्या है बिजली पानी की सब कुछ करना चाहिए, देखना चाहिए सरकार से, ये जिम्मा होता है। शहर की सरकार चुनी जाएगी, शहर की सरकार। भाई साहब, कैसा लगता है आपको? शहर में विकास हुआ है? कितना विकास हुआ है? हमें तो अच्छा लग रहा है। हम तो कितना विकास मानते हैं? पहले से बदलाव आ गया बहुत। पहले से सड़कें अच्छी बनी है, सड़कें बहुत अच्छी बन गई मुरादाबाद के लिए संतोषी से, और रोजगार बढ़ा है। रोजगार भी ठीक है। भाई साहब, आपको क्या लगता है मुरादाबाद में कितना बदलाव आया है? काफी आया है वैसे। क्या बदलाव है? जो गड्ढे वगैरह थे रोडों पे अब ठीक है, और क्या कहते हैं, बाकी साफ सफाई भी थोड़ा है। मतलब पहले नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ विकास होता दिखता है? तो नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे आते हैं नेता? वोट मांगने आते हैं आपके पास? क्यों नहीं आएंगे? क्या कहते हैं? भाई सभी लोग आते हैं, भाई हमें वोट देना, हमें वोट देना। आपके पास भी आते हैं नेता? क्या बोलते हैं भाई साहब? बिहार को यही कहता है विकास करेंगे। होता है विकास। चंदौसी आके देखो, आपको एक सड़क सही नहीं मिलेगी चंदौसी के अंदर। चलिए, देखिए भाई साहब भी बता रहे हैं और तमाम लोग हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है विकास कहाँ तक पहुँचा है? बढ़िया। क्या चाहते क्या है नेता? कैसा होना चाहिए? कारोबार होना चाहिए, कारोबार की वजह से है। लगता है कितना विकास हुआ है? विकास तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में कहीं कहीं गंदगी कुछ ज्यादा है। अब काशीराम में है, वहाँ कूड़ा उठाने नहीं आते हैं, लेकिन वो बाहर का कूड़ा नहीं उठाते हैं, केवल घर का ले जाते हैं, वो भी पैसे लेके। आपको क्या लगता है क्या सिस्टम होना चाहिए जिससे साफ सफाई रहे?
नगर निगम वाले मतलब इतनी फैसिलिटी दे, कम से कम जो कूड़ा है उसे उठाया जाए, सफाई बनी रहे। इतने मच्छर है काशीराम में बहुत ज्यादा। अब हम संभल जिले की सीमा में कुछ ही देर में दाखिल होने वाले हैं और कुछ ही देर में संभल जिले की सीमा में दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद मुरादाबाद का सफर कुछ ही घंटों का रह जाएगा। लगभग 140 किलोमीटर की दूरी है कुल मुरादाबाद की और हमने लगभग ये 50 से 60 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर फिलहाल तय कर ली है और ये सफर जारी है। पहुंचते पहुंचते हो सकता है थोड़ा अंधेरा भी हो जाए, लेकिन ये सफर हमारा जारी है। भाई साहब, युवा हैं आप, रोजगार की बात होती है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं रोजगार के मुद्दे को? महत्वपूर्ण है रोजगार का मुद्दा। रोजगार कम है इस सरकार में। तो जो नेता चुने जाएंगे उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहेंगे? साफ सफाई होनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। सड़कों में साफ सफाई कम है मुरादाबाद के अंदर, जाम बहुत रहता है। कुछ दिखाते हैं, कुछ काम वाम कराते हैं, नहीं कराते? कुछ न कराते, कुछ नहीं कराते। अच्छा, चाहती क्या हो आप, क्या काम होने चाहिए? अब मौजूद आदमियों को तो कोई सुविधा ना है, कहीं दुकान ना, कुछ ना, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वोटों के टाइम पे हाथ जोड़ लेते हैं। सफर हम कर रहे हैं, हम जनता से जुड़े मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुरादाबाद में 4 तारीख को वोट पड़ेंगे। जनता का मत कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? भैया देखो, काम तो सरकार कर रही है, लेकिन सड़कें इतनी खराब हो गई हैं कि अच्छे खासे आदमी की चाल खराब हो गई। जरा से पानी पड़ता है, नाले भर जाते हैं। लेडीज सवारी को इतनी परेशानी है, रिक्शा तक नहीं मिल पाता 100 रुपए तक में। अभी कल पानी पड़ गया चतुर्थी में, इतनी बुरी हालत 15 मिनट में इतना पानी हो गया, घुटनों से ऊपर पानी हो गया और रिक्शे वाला 100 रुपए में लेडीज सवारी को लेकर जा रहा। बेरोजगार की बात ऐसी है, घर का खर्चा 500 रुपए रोज का हर आदमी का है और 200 रुपए कमा नहीं रहा वो। और जो खाने पीने की चीजें वो बदली हो, सिलेंडर 500 रुपए से 1200 रुपए का हो गया। आटा जो है 30 रुपए 35 रुपए किलो आटा बिक रहा है 20 रुपए किलो से। कितनी महंगाई कर रखी है इस गवर्नमेंट ने। देखो सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात होती है, सरकार कहती है इस पर फोकस है, जो विकास के साथ साथ इन क्षेत्रों में भी आपको लगता है कुछ काम हुआ है? सरकार ने लाइट सही दी है, लाइट बहुत बढ़िया दी है, बस बाकी सारे काम महंगाई के हैं। सर, वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं? बस की सफर देख लो तुम, बस में कितना 90 रुपए का टिकट मुरादाबाद का कर दिया। 90 रुपए। ट्यूबवेल में, सड़कों पे काम हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। कूड़ा उठाने के लिए कोई आता है आपके यहाँ? गाँव में कूड़ा उठाने के लिए आता है कोई? नहीं आता है, कोई ना। और पानी के लिए क्या दिक्कत है? पानी के लिए कुछ ना है दिक्कत। रोड करा रखे हैं, रोड भी हाँ, और टंकी कर रखी है, मगर पाइपलाइन बिछा रखी है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। पानी कुछ नहीं। अच्छा, नेता आते हैं वोट मांगने के लिए? हाँ, बराबर आते हैं। मुस्कुरा रहे हैं आप? भरोसा तो करना पड़ेगा। भरोसा कर लेते हैं? भरोसा करना पड़ेगा नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, आपका मुरादाबाद कैसा होना चाहिए? ऐसा हो जाए मुरादाबाद की सब लोग कहें वाह भाई मुरादाबाद बड़ा अच्छा है। आपका विजन क्या है मुरादाबाद को लेकर? विजन यही है कि बाकी खुली सड़कें हो, साफ सुथरी गलियां हो, सब बढ़िया हो बस। जी मैडम, रोजगार के मामले में भी सही होना चाहिए ना। अब बच्चे बाहर जाते हैं फिर जॉब के लिए, मुरादाबाद में इतनी फैसिलिटी नहीं है। नेताओं ने विकास किया है वैसे आपको लगता है? किस फील्ड में? नहीं, आप सड़कों पे, बिजली में, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर काम हुआ है? कौन सी वाली? हाईवे की अगर देखें तो सड़कें अच्छी हैं और लोकेलिटी में जाएंगे तो सड़कें काफी खराब मिलेंगी। मैडम, कूड़े की बात होती है, कूड़ा उठाने के लिए घर घर क्या लोग आते हैं? आपको लगता है पहले जैसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कूड़ा सड़ता रहता था, लोग नहीं आते थे? कूड़ा उठाया भी जाता, नहीं भी, दोनों ही बात है। नेता आते हैं वोट मांगने के बाद, चेहरा दिखाने आते हैं? नहीं, बाद में नहीं आते हैं, पहले तो आते हैं। मुरादाबाद की तस्वीर लोगों के से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर मुद्दे क्या हैं मुरादाबाद के, और अब बस कुछ ही मिनटों में मुरादाबाद हम पहुंचने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुरादाबाद के इस सफर में महिलाओं से हमने बात की, युवाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की। सबका ये मानना है कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों को हल करना चाहिए। नेता आते हैं, वोट मांगते हैं। अब 4 तारीख को जनता अपने मत का इस्तेमाल करने वाली है। इस बस यात्रा के जरिए हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर की इस बार के चुनावी मुकाबले में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, चाहे जातिगत समीकरणों की बात हो, चाहे अगर लोकल मुद्दों की बात हो, वो किस तरीके से इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। तो चलिए, और किसी बस यात्रा में आपसे मुलाकात होगी। तब तक कैमरामैन जगदीश को और मुझे इजाजत दीजिए। मुरादाबाद अब हम पहुंच चुके हैं और फिर आगे किसी और सफर में आपसे मिलेंगे। नमस्कार।